हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। हम बात कर रहे हैं कोशिका के बारे में, कोशिका की संरचना के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसमें हमने बात की थी यहाँ पर सेल के स्ट्रक्चर यानी कि सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये आपको बताता है कि जो सेल है वो डिफरेंट शेप की होती है और उनके जो फंक्शंस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। चलिए, यहाँ पर हम सेल की कंपोजिशन को पढ़ने से पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास आती है यूकैरियोट सेल। ठीक है, यूकैरियोट सेल में हमने बोला था एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास आते हैं प्रोकैरियोट सेल। तो यूकैरियोट सेल को डिटेल में हम समझेंगे। प्रोकैरियोट सेल का एक बेसिक सा डायग्राम हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट सेल में आपका जो एग्जांपल आया है वो है बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल और उसका जो कंपोजिशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 लेयर आई हैं अलग अलग। ठीक है, क्लियर है इतना? स्टार्ट करते हैं इनके नाम। सबसे इंटरनल जो लेयर होती है ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। सेकेंड जो हमारे पास मेम्ब्रेन आई है इसे हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, और तीसरी जो हमारे पास मेम्ब्रेन आई है ये यहाँ पे कहलाती है सेल एनवलप या सेल कवरिंग। एक और कवरिंग हमारे पास आती है। ठीक है, सेल वॉल के बाहर एक और कवरिंग आती है। सबसे पहले बात करते हैं जो सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट सभी सेल में सेम होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली। रेयर है कि किसी की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें डिफरेंस आता होगा। जैसे हम कहते हैं कि हमने बात की थी जब आपने किंगडम मोनेरा के बारे में बात की होगी, और हमने कहा था कि आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया दो होते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे रहते हैं, जहाँ पे लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। उनके सेल वॉल या उनके सेल मेम्ब्रेन और जो नॉर्मल क्लाइमेट में जो बैक्टीरियल सेल रहती है उसके सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन में क्या है, डिफरेंस पाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसका जो कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट सभी में सेम होता है। बात करते हैं यहाँ पे सेल वॉल की। ठीक है, सेल वॉल की, सेल वॉल किस चीज से मिलकर के बनी है, ये आउटर कवरिंग किस चीज से मिलकर बनी है। और अगर मैं कहूँ कि ये जो तीनों हैं इसको ही हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया सेल का एनवेलप हमने कहा था। जैसे कि क्या बात यहाँ पे हुई थी, हमने कहा था ये जो तीनों लेयर हैं, इन्हीं 3 लेयर को हम देख रहे हैं। हमने कहा ये जो तीनों लेयर हैं ये क्या कहलाती हैं, बैक्टीरियल सेल का जो एनवेलप है, जो कवरिंग है वो कहलाती हैं। अब हमें करना क्या है, बैक्टीरियल सेल के बारे में बात करनी है। कुछ स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाए हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर बात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले जो सेल वॉल यहाँ पे बनी है वो किस चीज से मिलकर के बनी है। तो हमने कहा ये मिलके बनी है पेप्टिडोग्लाइकॉन की। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये बाहरी जो आउटर जो कवरिंग है ये किस चीज से मिलकर के बनी है, ये मैं हटा लेती हूँ। ठीक है, ये है ग्लाइको कैलेक्स की, ग्लाइको कैलेक्स की बनी हुई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब ये जो यहाँ पे बाहरी जो कवरिंग है जो ग्लाइको कैलेक्स है ये 2 टाइप की होती है। एक तो होती है यहाँ पे हार्ड और एक होती है सॉफ्ट।
जो हार्ड है उसे आप क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे, और जो सॉफ्ट है उसे हम क्या कहेंगे, स्लाइम कहेंगे। ठीक है, दो प्रकार की होती है ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है। अगर हार्ड होगी तो उसे कैप्सूल हम कहेंगे, सॉफ्ट होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, स्लाइम कहेंगे। क्लियर है इतनी बात यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, हमने कहा तीनों जो लेयर हैं इन तीनों को मिला करके किसे, हमने कहा यहाँ पे सबसे इनर जो मेम्ब्रेन है वो है सेल मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स, इन तीनों को मिला करके हम कहते हैं यहाँ पे सेल एनवेलप बनता है। इसके अलावा हमने और क्या चीजें समझी यहाँ पर, आपने कहा यहाँ पर क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सर्कुलर डीएनए है। इसके अलावा हमने कहा यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंड डीएनए है। एक्स्ट्रा डीएस का मतलब है डी से डबल, ऐसे स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड डीएनए। क्या कहते हैं इसे, हमने कहा इसे कहते हैं प्लाज्मिड। इसे क्या कहेंगे, प्लाज्मिड कहेंगे। इसके अलावा और क्या चीज हमें यहाँ पे मिलती है, हमने कहा जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में आपको कुछ इस प्रकार की फोल्डिंग्स मिलेंगी, इसे हम कहते हैं मेसोसोम। इसके अलावा हमने एक और चीज की यहाँ पे बात की थी, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद एक एक करके चीजों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेबलिंग कर लेते हैं। ये तो हमारा आता है डीएनए, ठीक है, डीएनए से बन रहा है आरएनए। एक सीक्वेंस में लिखते हैं ताकि आपको चीजें समझने में इजी हो। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स के बाहर हमने कहा सेल वॉल है जो बनी होती है पेप्टिडो, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा ये हमारे पास आती है, सबसे जो इनर है वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आपकी तीनों लेयर्स आ गई हैं। देन आपने कहा सर्कुलर डीएनए है, इसके बाद आपने कहा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पर ये जो हमारे पास पोर्शन आता है ये होता है आरएनए, क्योंकि डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, जो आपको इस प्रकार से राउंड स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं। हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि आरएनए पर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को, किस स्ट्रक्चर की बात कर रही हैं, आरएनए पर जब राइबोसोम्स लगे होते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम्स। क्योंकि राइबोसोम्स एक नहीं है, बहुत सारे राइबोसोम्स हैं। क्लियर है। इसके अलावा आपने कहा कि कुछ यहाँ पे क्या होंगे, कुछ फॉस्फेट यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होगा, कुछ आपने कहा कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे स्टोर होगा। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। इसके अलावा आपने कहा कुछ और फोल्डिंग्स हमारे पास आती हैं, यहाँ पर बनाते हैं।
कुछ और फोल्डिंग्स हमारे पास आती हैं इस प्रकार से, और इन फोल्डिंग में जो पिगमेंट है वो स्टोर होता है इस प्रकार से। अब पिगमेंट क्यों यहाँ पे स्टोर होता होगा, आपने कहा अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसके लिए यहाँ पे क्या है, कुछ पिगमेंट है वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो लिख लें क्या है, ये पिगमेंट स्टोर हो रहा है। ध्यान दीजिए मीजोजोम्स और इसमें डिफरेंस है, क्योंकि इसमें क्या है, जो पिगमेंट है वो स्टोर होता है। क्लियर है। एक बार सारे जो आपने हमने लेबलिंग किए हैं आप डायग्राम बनाइए, ठीक है। उसके बाद चलिए क्लियर है, बनाइए। ये है बैक्टीरियल सेल और उसमें सारी लेबलिंग जो है अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखे इनके फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम लेयर्स की बात करें, जिसे हमने क्या कहा, तीनों को हमने क्या कहा, सेल की कवरिंग या सेल एनवलप हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है कि जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी। ग्लाइकोकैलिक्सिक एक्स्ट्रा क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन आप समझते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, पूरा अपने का साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। क्लियर है। अब हमने कहा यहाँ पर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो इसीलिए हमने क्या कहा कि यहाँ पे क्या है, सर्कुलर है। कैसा है, नेकेड है। नेकेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कवरिंग है ही नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए तो हम इसे क्या कह रहे हैं, प्रोकैरियोट कह रहे हैं। ये तो हुआ सर्कुलर डीएनए, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है, जिसका नाम हमने प्लाज्मिड रखा है। इसका अगर हम फंक्शन देखें, यहाँ पर देख लेते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है आपने कहा ये क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा है, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, अगर बैक्टीरिया से इस प्लाज्मिड को हटा भी दिया जाए तो बैक्टीरिया पे इस वक्त का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जो प्लाज्मिड होते हैं उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आपने कहा हो सकता है कि इस प्लाज्मिड में कोई ऐसा जीन है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंड आप जानते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं या उन्हें किल करते हैं। अगर यहाँ पर प्लाज्मिड के अंदर जो जीन है, जिसे हमने कहा कि यहाँ होगा, यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में ये क्या करे, प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का मतलब होता है कि एंटीबायोटिक के प्रभाव को जो रेजिस्ट करेगा, जो रोकेगा, उसे हम क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा एक एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अगर इसमें होगा, इस प्लाज्मिड में, और जिस बैक्टीरिया सेल के अंदर ये प्लाज्मिड होगा उस पर अगर आप टेट्रासाइक्लिन का छिड़काव करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जीन उसके पास है, ठीक है। एक तो बेनिफिट ये हो गया। फिर हमने क्या कहा कि हम क्या कर सकते हैं, इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया सेल के बाहर हम निकाल सकते हैं,
और इसे किसी दूसरे बैक्टीरिया में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। यानी कि हमने क्या किया, हो सकता है कि इस बैक्टीरिया सेल के पास क्या था, कोई जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं था, तो हमने क्या किया, किसी बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाला और इस बैक्टीरिया सेल में डाल दिया, जिससे कि एंटीबायोटिक का इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। या हमने कहा कि हम क्या करें, एज अ व्हीकल इसे यूज करते, या हमने कहा अगर हमें ह्यूमन जीन को बैक्टीरिया सेल में इंसर्ट कराना है और उस जीन को हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, क्योंकि आप समझते हैं, हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है, बहुत जल्दी क्या करता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ ही टाइम में या कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट में क्या कर सकते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी जीन की कॉपी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, अपने जीन को हम इस प्लाज्मिड के अंदर डालेंगे और प्लाज्मिड को बैक्टीरिया सेल के अंदर डालेंगे। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, वैसे वैसे हमारी जीन की कॉपी बनेगी। इसका यूज हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, जब बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 में आपके पास एक सेपरेट चैप्टर आएगा, तब आप इस चीज को डिटेल में समझेंगे। हमने कहा यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के भी अपने बेनिफिट्स हैं। प्लाज्मिड अगर ना भी हो किसी बैक्टीरिया में तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहली चीज ये हो गई। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी है, यहाँ पर प्लाज्मिड हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और डीएनए से बनेगा आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्यों बनेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, हमने कहा कि आपने डीएनए के बारे में जाना है, आपने कैरेक्टर्स के बारे में जाना है। हमने कहा कि यहाँ पे आरएनए से प्रोटीन क्यों बनता है, क्योंकि ये प्रोटीन कैरेक्टर को क्या करते हैं, यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी हमारा कैरेक्टर है, कोई भी गुण है, वो कंट्रोल होता है प्रोटीन से, जो कि बनती है आरएनए से, और ये बनता है डीएनए से। अब हमने कहा आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। आगे जाके आप देखेंगे कि हमारे पास एक सेल ऑर्गेनली आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें दो प्रकार के होते हैं। आपने कहा सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, जो हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए हमने कहा कि ईआर पे, यानी ईआर शॉर्ट फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्यों, क्योंकि उसमें राइबोसोम है। अब आपने कहा आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम की आवश्यकता होती है, इसीलिए आपने कहा इस डीएनए से आरएनए बना और इस आरएनए पर लगे हैं राइबोसोम। ठीक है, क्योंकि हमने कहा बहुत सारे राइबोसोम यहाँ पे आरएनए पे लगे हुए हैं, इसीलिए हम इसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। एक और चीज, हमने कहा राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग टाइप का होता है। अगर मैं कहूँ कि ये किस टाइप का राइबोसोम है, तो आपने कहा ये है 70S। 70S को अगर आप चलिए, हमने क्या बात की है, हम राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं। हमने कहा राइबोसोम में 70S। अब 70S क्या होते हैं, 2 यूनिट में आप देख रहे हैं। इस प्रकार से जो राइबोसोम है उसकी 2 यूनिट आप देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, 2 यूनिट का मतलब होता है 70S को हम 2 पार्ट में अगर डिवाइड करें, ये होता है, जो बड़ी यूनिट होती है वो होती है 50S, और छोटी जो यूनिट होती है वो होती है 30S। अब ये ऐड हम करेंगे तो 80S होता है, लेकिन हमें ऐड नहीं करना है, हमें इसी प्रकार से दिया गया है कि जो यहाँ पे प्रोकैरियोट होता है उसके जो राइबोसोम होता है, कंफ्यूज नहीं करेंगे आप लोग, कहीं और लिखते हैं। मेसोसोम को मैं इधर लिख रही हूँ, ये है मेसोसोम। ठीक है, ये है राइबोसोम। हमने कहा राइबोसोम, जो प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम होता है वो है 70S, जिसे हमने, जिसकी 2 यूनिट होती हैं, एक होती है 50S और एक होती है 30S। ठीक है, क्लियर है। तो हमने कहा ठीक है, प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है अगर वो 70S का होता है, तो फिर यूकैरियोट का, आपने यूकैरियोट का होता है 80S का, 80S का होता है। ठीक है, अब 80S में हमने क्या कहा, यहाँ पे ये 60 एंड 40 में डिवाइड होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट की, तो उसे हटा लेते हैं। अब S का क्या मतलब होता है, S एक यूनिट है जो हमें बताती है मास और वॉल्यूम के बारे में। इट मीन्स कि ये हमें राइबोसोम्स के वॉल्यूम के बारे में बता रहा है, जिसका मास और वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे ज्यादा होगा
यानी कि जिसका जो एस ये जो यूनिट है, जिसकी यूनिट जितनी ज्यादा होगी उतना वॉल्यूम और मास क्या होगा राइबोसोम का ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है? ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आपके पास आता है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है वो कैसा है। आपने कहा 70s का है, जिसमें 50s एंड 30s आपने 2 यूनिट में से डिवाइड किया है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इस यूनिट का क्या मतलब है? इस यूनिट का मतलब है कि यहाँ पे मास और वॉल्यूम को ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। अब हम बात करते हैं मीजोजोम के बारे में। मीजोजोम क्या है? आपने कहा मीजोजोम कैसे बनता है? सिंपल सी चीज है, ऐसे बना है मीजोजोम। ठीक है, मीजोजोम कैसे बना है? आपने कहा जो सेल मेम्ब्रेन है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो नीचे की ओर फोल्ड हो गई है, इसी ऐसे ही तो बना है, यही तो आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पर इस प्रकार इसका फंक्शन क्या क्या होता है? सबसे पहले आपने कहा इसमें रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में हम पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जब आप यूकैरियोट सेल को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, इनर लेयर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सेम होता है इस प्रकार से। ये क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। इसी प्रकार से आपने कहा जो मीजोजोम होता है इसमें भी क्या होंगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम होंगे जो रेस्पिरेशन में क्या करेंगे, मदद करेंगे। पहला फंक्शन इसका हो गया है। दूसरा फंक्शन इसका होता है ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, बैक्टीरिया सेल में। तीसरा फंक्शन इसका होता है कि ये क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जब सेल डिवाइड होगी तो आपने कहा कि ये क्या करेगा, जो जेनेटिक मटेरियल है उसे भी डिवाइड करता है और एक बैक्टीरियल सेल से 2 बैक्टीरियल सेल बन जाती है। तो मीजोसोम जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इसके फंक्शन है वो आपको नोट करने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा पिगमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो पिगमेंट होते हैं कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हेटेरोट्रॉप होते हैं। समझे इस बात का मतलब? जो स्वपोषी होते हैं वो कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक 2 टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया दोनों टाइप के हो सकते हैं। तीसरा हमने कहा बैक्टीरिया क्या होते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉप भी हो सकते हैं। तो अगर स्वपोषी बैक्टीरिया है तो आपने कहा यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पिगमेंट है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है। इसके अलावा आपने कहा जो इंक्लूजन बॉडी होती है, जैसे कि फॉस्फेट हो गया है, जैसे कि आपने कहा कार्बोहाइड्रेट हो गया है, ये यहाँ पे क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो कंबाइंडली इन्हें क्या नाम दिया गया है, इंक्लूजन बॉडी नाम दिया गया है। अब हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर आते हैं यहाँ पर, जैसे कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर। मैं ये जो ग्लाइकोकेलेक्स है ये 2 टाइप की होती है, हार्ड एंड सॉफ्ट में से हटा रही हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये आप देख लेंगे कि हार्ड को कैप्सूल कहते हैं और सॉफ्ट को हम स्लाइम कहते हैं। ठीक है, हमने कहा कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं। कुछ और स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं, जैसे कि कुछ बड़े स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं इस प्रकार के, हमारे पास यानी कि बैक्टीरिया के पास आते हैं। ठीक है, कुछ बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं इस प्रकार से, हमारे यानी कि बैक्टीरिया के पास। मैं फिर से बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं करेंगे। चलिए कुछ ब्लैक में बना लेते हैं। कुछ और स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं। अब इनके अगर हम नाम लिखें, मैंने कहा इसका नाम है फ्लैजिला। ठीक है, इसका नाम है फिमरी। ठीक है, क्लियर है? इसका नाम है पिलाई और इसका नाम है सीलिया। ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें हाईलाइट कर लेते हैं, जिससे कि आप क्या करें, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये सीलिया हमारे पास आते हैं। क्लियर है? ये फ्लैजिला है, ये हमारे पास फिमरी है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, पिलाई है। अब ध्यान दीजिए किसका क्या फंक्शन है। फ्लैजिला का फंक्शन है लोकोमोशन में। ठीक है, फिमरी का फंक्शन है होल्ड करने में। पिलाई का फंक्शन होता है जब रिप्रोडक्शन होता है, तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या आता है, गैमीट ट्रांसफर में। ठीक है, और सीलिया जो होते हैं, सीलिया में आपने कहा कि ये भी क्या आता है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं या मूवमेंट में हेल्प करते हैं।
क्लियर इतनी बात। इसके अलावा हमने कहा, आपने पढ़ा हो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे पास आते हैं। क्या डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में? यहाँ पे क्या आता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम उनकी सेल वॉल की बात करें तो उनमें जो एक ही पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है, ठीक है, पूरा जो है पेप्टिडोग्लाइकॉन है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, जो यहाँ पे सेल वॉल है, सेल वॉल पतली होती है, सेल वॉल के बाहर एक और कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम हमारे पास स्पेस नहीं है, कोशिश करेंगे कि जब हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तब हम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप ऐसे सुन लीजिए, ग्राम जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे आप इसकी बात करें तो हमने सेल वॉल, इसमें एक सिंगल सेल वॉल हमने दिखाई है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की। जब आप बात करते हैं यहाँ पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में तो आपने कहा ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल वॉल है, ठीक है, और सेल वॉल के बाहर एक और कवरिंग होती है जो बनी होती है लिपोपॉलीसैकेराइड से, उसके बाहर एक और कवरिंग होगी जो हम कह रहे हैं कि ग्लाइको कैलेक्स से बनी होती है। बेसिकली यहाँ पे जो सेल वॉल है, हमने कहा सेल वॉल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 लेयर पाए जा रहे हैं, यहाँ पे 3 लेयर पाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो सेल वॉल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि अगर हम देखें एक सेल, एक बैक्टीरियल सेल जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो है सेल वॉल है जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी है, ये मोटी परत है, और बाहर से फिर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। तो यहाँ पे जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की मोटी परत है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये नीचे वाली तो पेप्टिडोग्लाइकॉन है और ऊपर वाली होती है यहाँ पर लिपोपॉलीसैकेराइड की। होता ये कि जो लिपोपॉलीसैकेराइड होता है यहाँ पर, ये बैक्टीरिया को क्या करता है, जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाता है। जब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसे बनाता है तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही रीजन है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो ज्यादा हार्मफुल होते हैं और ज्यादा जो डिजीज है उसे कॉज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे एंटीबायोटिक का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि इनमें लिपोपॉलीसैकेराइड की क्या है, एक परत होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चला ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में? इसमें क्या होते हैं, कुछ डाई जो है स्टेन का यूज करते हैं जिससे कि पता चलता है यहाँ पर कलर जो हमारे पास एज अ रिजल्ट जो हमारे पास कलर आते हैं उनके बेसिस पे हम देखते हैं कौन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है एंड कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। तो मैं फिर से कह रही हूँ, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम डिस्कस कर लेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी के लिए आप क्या करेंगे, ये हमारे पास आती है प्रोकैरियोट सेल, ठीक है। प्रोकैरियोट सेल के आपने कहा जितनी भी आपके पास, ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ना ही यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, इसीलिए ये प्रोकैरियोट है। हमने हर एक पार्ट को यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। एक बार आप लोग देख लेंगे और जो भी आपकी लेबलिंग छूटी हुई है उसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। इसके अलावा कुछ और बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमने कहा जिस रीजन में यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा जो यहाँ पे सेल वॉल होती है उसे हम क्या कहते हैं, म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जैसे आप पार्ट्स लिखेंगे तो पार्ट्स के आगे आप इनके फंक्शन भी लिख लेंगे। फ्लैजिला जो कि क्या होता है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिम्बरी टू होल्ड, होल्ड का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि हुक होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम अपने हाथों का यूज करते हैं पकड़ने के लिए, जैसे कि हमने कुछ ऑर्गेनिज्म में हुक्स देखे हैं, वैसे ही हमने क्या कहा कि बैक्टीरियल सेल में क्या है, फिमरी है। फिनाई हम कहेंगे ये यूज होता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। जो पिगमेंट हमारे पास आते हैं उनको हम क्रोमेटोफोर यहाँ पे कहते हैं, तो आप ब्रैकेट में लिख लेंगे क्रोमेटोफोर, ठीक है। क्रोमेटोफोर आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमने पूरा जो यूकैरियोट सेल है उसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है, हम बात करेंगे यहाँ पर जो यूकैरियोट सेल होती है, हमारे पास प्रोकैरियोट सेल है। हम बात करेंगे यूकैरियोट सेल के बारे में। यूकैरियोट सेल के हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने कहा सेल वॉल है तो उसका क्या फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन है तो उसका क्या फंक्शन है, सेल ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी होती है और उनके कौन कौन से फंक्शन आते हैं। तो करना क्या है, आपको प्रोकैरियोट सेल को करना है इसी प्रकार से डायग्राम बनाना है और उसमें क्या करनी है, लेबलिंग करनी है। हर एक पार्ट के आपको फंक्शन पता होने चाहिए।
इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।